चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आपके सामने जो नज़ारा दिखाई दे रहा है यह है मोहना गांव के सरकारी स्कूल पर। यहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो हैं महिलाएं, बाढ़ पीड़ित महिला, उनको दीपक डागर जो कि पटना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता हैं, विधायक पद के दावेदार हैं, सूट देने का काम कर रहे हैं। और देखिए महिलाओं को सभी को सूट देने का, अपने निजी कोष से देने का काम कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दीपक भाई को फोन लेकर शेयर करते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इधर भी दे दो, इधर भी। देखिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं। जो गरीब महिला बाढ़ पीड़ित हैं, जो मोहना गांव इस समय सरकारी स्कूल में बैठे हैं, और वो जो महिलाएं हैं उनको भोजन खिलाया जा रहा है। दीपक डागर इस समय मौजूद हैं। अपने हाथों से, अपने निजी कोष से सभी को कपड़े वितरित कर रहे हैं। कपड़े वितरित करने का आप सभी देखिए, कपड़े वितरित कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा थोड़ी जगह निकल जाना। देखिए ये भाई भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और बड़े जोर शोर के साथ सेवा में लगे हुए। चलिए ठीक है, आप इस तरीके का देखिए भोजन खाया जा रहा है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे ही ला रहे, बैठ जाओ ना। देखिए लगभग पूरे गैलरी में भरा हुआ। और यहाँ मैं अगर कहूँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग होते हैं। ये हटा लेना जी, किसका है? हाँ ये हटा लो। भाई साहब आप लोगों के चक्कर में आया हूँ मैं, तो हट जाता हूँ मैं। तो लोग तुम्हारे भाई मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ, हट जाता हूँ। ठीक हट जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात कोई बात नहीं, हट जाओ, हटना क्या कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब गुस्सा मत कोई ना क्या होता नहीं, ये दिखा देंगे आपने पूछी है। आप ये कह रही है कि भाई हाँ बोलो कुछ करो। हाँ जी बोलो भाई साहब बोलो, किसने इंतजाम कर रखा है खाने पीने का? हमें लगता है यही पहले हैं और कुछ नहीं लगता हमारे पास। और इंतजाम मिल रहे हैं आपको? कपड़े मिल रहे हैं हमारे पास, क्यों पहले वाले अब कपड़े मिल रहे हैं? हम तो आ रहे हैं कपड़े। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम राहुल वशिष्ठ है, गांव मानकोल है। कौन कर रहा है यहाँ पर सेवा सबसे ज्यादा? बाढ़ पीड़ितों के लिए मोहना गांव के सरकारी स्कूल में ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए भाई दीपक डागर जी ने भोजन की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था, रात को मच्छरदानी की व्यवस्था और इनके लेटने के लिए गद्दे और चादर मुहैया कराई है। भाई दीपक डागर जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इनके लिए। चलिए धन्यवाद। सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए आपके सामने दीपक डागर हैं जो पटना विधानसभा क्षेत्र से, वो गरीबों को, जो बाढ़ पीड़ित महिलाएं, उनको कपड़े वितरण करने का काम कर रहे हैं निःशुल्क।
सबसे बड़ी बात अपने निजी कोष से है। और हम जब इनसे पूछेंगे भाई साहब कौन बांट रहे हैं कपड़ों को? दीपक डॉक्टर साहब बांट रहे हैं। कोई किसी से पैसे लिए अपनी जेब से? निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अपनी जेब से? अपनी जेब से सेवा कर रहे हैं। दो आप दो आप दो। आइए सर आइए। डॉक्टर साहब एक बार आइए आज। चलिए देखिए, इस तरीके की अगर कोई कोशिश है तो अच्छी बात है, इस तरीके का होना भी चाहिए। डॉक्टर साहब आ जाओ। डॉक्टर साहब बाढ़ पीड़ित यहाँ पर महिलाएं सभी हैं और बैठे हुए हैं, और अभी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए हैं, उनके सामने भी लोगों ने कहा कि दीपक डागर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप क्या कुछ खास कर रहे हैं, आप ये बताएं। भाई ये हमारा फर्ज है कि हमारा परिवार है ये, कि मान लो कोई दुख की घड़ी में अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो और कौन साथ रहेगा। तो ये अपने परिवार के लिए सब रहते हैं, और ये भी हमारे परिवार है, तो इनकी दुख में भी हम शामिल हैं और सुख में भी शामिल हैं। जो हमसे बन पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं आप ये और बता दीजिए। भाई जो मेन जरूरतें हैं, भाई कपड़े नहीं है, इनमें कपड़े दिए गए हैं, खाने की व्यवस्था है, ओढ़ने की पहनने की व्यवस्था है, और बिजली ओके है, सही है। अब मच्छरदानियों की बोल के गए मंत्री जी, मच्छरदानी भी अभी पहुंचवा देंगे। लाइट है ही यहाँ पे। ऐसा नहीं आज करके आप चलते बनेंगे आप भी? भाई जब तक ये आपदा, जब तक आप रोज आ जाना, रोज देख के जाना, यहीं जैसी आज सेवा चल रही है ऐसी सेवा लगेगी। परमानेंट हलवाई है और परमानेंट दुकान वाला बता दिया है, वो वहीं से सामान लेगा, वहीं से सब्जी लेगा, सारा काम। हालांकि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने कहा कि दीपक डागर तो सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कब तक आप लगातार यहाँ रहेंगे? खुद भी रहते हैं, आपके कार्यकर्ता की टीम मौजूद? हमारी टीम तो यहीं खड़ी है, ये वो परमानेंट 7 बंदों की टीम बैठे हैं, ठीक है। और हमारे जो युवा साथी हैं, गांव के सरपंच हैं, मौजूदा आदमी हैं, ये टीटू भाई हैं, और भी यहाँ जो भी लोग हैं, हमसे पहले तो गांव के ही हैं, गांव बस्ती के हैं मोहना के, वो कर रहे हैं। हम तो दूसरी कड़ी हैं, हम तो इनके सानिध्य में रह के काम कर रहे हैं, बाकी तो मेन काम तो मोहना वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मोहना के हैं, छासा के हैं, आसपास के गांव के हैं, कुछ लोग यूपी से भी आए हैं, तो कोई भेदभाव नहीं? जो भी आएगा ऐसा है, आपदा में कोई भेदभाव नहीं, मनुष्य है और हमारा मनुष्य जीवन मिला है, तो सेवा करनी है सबकी। ये नहीं है कोई कहाँ का है, सब हमारे हैं, सब हमारे पूरे संसार में सब अपने आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए सेवा में लगे हुए हैं। और भाई साहब एक तो ये बताओ, देखिए डागर साहब तो कह ही रहे हैं, हर आदमी कहता अपनी, बिल्कुल। आप कहाँ से अपना परिचय? मैं गांव मोहना का हूँ, मोहना का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है, पेट्रोल पंप के पास मेरा घर है, और पूरी व्यवस्था कल से डागर साहब जब से कावड़ लेके आए हैं, डागर साहब तुरंत पहुंचे, मौका मुआयना किया है, उसके बाद सारी व्यवस्था की जांच की है, क्या क्या किसी को खाने की सुविधा है नहीं है। एसडीएम साहब ने कल खाने का मना किया, तो डागर साहब ने अपनी तरफ से जितनी भी सामग्री और जहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं, पूरा 2 तंदूर मंगाए हैं, तंदूर लगवाए हैं, शाम को दाल और रोटी, कच्ची रोटी बनवाई है। बहुत अच्छी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब डागर साहब ने अपनी देखरेख में और हमारी देखरेख में पूरा चल रहा है। अभी सुबह भी हम लोग, इनकी शिकायत थी कि कपड़ा नहीं है, शाम को शिकायत थी कि सोने के लिए नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो शाम को भी नीचे बिछाने के लिए दरिया मंगवाई हैं, चादरें मंगवाई हैं, और सुबह सभी बच्चों को, अभी लेडीजों को आपके सामने टी शर्ट, सूट और जितना भी मटेरियल है सब अभी डागर साहब की तरफ से अपनी सेवा में जितना हो रहा है तन मन धन से डागर साहब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गांव का ना कोई चंदा अभी तक किया। डागर साहब की सपोर्ट से जो चीजें हो रही हैं, वो अपने निजी कोष से, हाँ, वो अपने निजी कोष से अपनी स्वयं सेवा डागर साहब कर रहे हैं, तन मन धन से हर तरीके से। और कल से डागर साहब पूरी चीज को देखरेख कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था आप देख सकते हो, कल शाम को इनकी शिकायत थी कि पूड़ियां हैं, तो कल शाम को डागर साहब के कहने पे, इनकी रिक्वेस्ट पे दाल बनवाई है और कच्ची रोटियां तंदूर की बनवाई है। आप जो खा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि खाने का क्या है, चाय पानी का, दूध का, पूरी व्यवस्था डागर साहब। अभी डागर साहब के कहने पे राशन पैक करवाया है, जो वहाँ पे अंदर लोग फंसे हुए हैं, जो वहाँ अपनी छतों पे घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए डागर साहब ने सभी के लिए 5 किलो आटा, 2.5 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 1 रिफाइन, नमक मिर्च मसाले, जो भी जरूरत है, बिस्किट के पैकेट, चाय की पत्ती, वो सारा सामान अभी डागर साहब ने 100 पैकेट पैक करा रहे हैं। 50 हो चुके हैं, उनको अभी हम खुद जाके ऑन द स्पॉट जहाँ जहाँ जरूरत है घर में पहुँचा के आएंगे, और डागर साहब साथ में जाएंगे। सर ये तो आपने बताया नहीं, छुपा क्यों लिया? भाई जब देंगे ना, जब बताएंगे, अभी दिया नहीं है वो। अब जाएंगे। लोगों की मांग आई है कि हमें सुपर राशन दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा ये मांग पर निर्भर नहीं है, ये तो हमारा अपना विवेक होना चाहिए। ये तो अपना विवेक होना चाहिए कि हर दुख में हमें उनके साथ रहना है, और अपनी आप भाई जितना हम पे बन पड़ेगा उतनी सेवा हम करें। कब करेंगे, वितरित करेंगे? अभी करेंगे। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, अन्य ग्रामीणों से बात कर लेते हैं इस मामले में हम। आप भाई साहब बता दीजिए, अपना परिचय बता दो। तो चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, यहाँ से देखिए लोकल जो ग्रामीण है उनसे पूछ लेते हैं। आप